मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं किसी बीमारी के बारे में वीडियो नहीं लेके आया, लेकिन एक ऐसी चीज़ के बारे में लाया हूँ जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इसकी जो मुस्बत साइड है और मनफी साइड है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। कोई बंदा दुनिया में डिनाई नहीं कर सकता कि ये एक बहुत बड़ी मुस्बत चेंज है और हमारे लिए बहुत आसान हो गया है इंफॉर्मेशन का हसूल। और इंफॉर्मेशन हमें एज डॉक्टर्स भी चाहिए, और इंफॉर्मेशन आम लोगों को जिनको कोई बीमारी है या नहीं भी बीमारी, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको भी चाहिए। मैं ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ जो हमें जब रिसर्च होती थी उसके बहुत देर बाद पता चलती थी, अब फौरी पता चलती है, बल्कि अभी जो चीज़ें बनी भी नहीं, डेवलप हो रही हैं, हमें पता चल जाता है। तो ये तो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत तेज़ी से फैली है। बल्कि मैं समझता हूँ कि डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से फैली है। तो हम एक इंफॉर्मेशन एरा में रहते हैं, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन एरा में भी रहते हैं। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपने ये देखना है कि वो सही भी है कि गलत है। मसलन हेल्थ से रिलेटेड मैं कुछ मिसालें दूंगा। हमेशा से हम समझते आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जो है वो कई तरह की बीमारियों की जड़ है, और हम इस चीज़ पे बहुत यकीन रखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो उनमें से अक्सर बीमारियों को हम बच सकते हैं, उन बीमारियों से। लेकिन रिसेंटली इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है। उन्होंने कहा कि ये तो फार्मा इंडस्ट्री की, ये डॉक्टरों की मिली भगत है, ये तो एक स्पैम है, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं कहता, कोलेस्ट्रॉल का कोई नुकसान नहीं, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इंसुलिन जो है, दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, डायबिटीज़ के कुछ मरीज़ हैं जिनके लिए इंसुलिन नागुज़ीर है, उनकी शुगर किसी और तरीके से कंट्रोल होती ही नहीं। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन लोगों को मिली है इंटरनेट के ऊपर कि जी इंसुलिन तो बिल्कुल चाहिए नहीं, चूँकि टाइप 2 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें तो पहले ही बॉडी में काफ़ी इंसुलिन होती है, तो उनको क्या दी जाए। एज ए पेशेंट मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल है कि आपको वो बात अपील करेगी जो कि आसान हो आपके लिए करनी, लेकिन ये इतनी आसान साइंस नहीं है। प्लीज़ आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उस वक्त तक ना यकीन करें जब तक आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से उसको वेरीफाई न करा लें। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमें लोग डॉक्टरों को, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं अपने अपने समझ के मुताबिक, वो डॉक्टरों को एजुकेट करने के लिए कि आपने मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी है, देखें इंटरनेट पे तो ये लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल की दवाई का फ़ायदा ही कोई नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है। बराए मेहरबानी एज ए नॉन प्रोफेशनल आप इस इंफॉर्मेशन को, जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ ना करें, कोई उसके ऊपर एक्शन ना लें, उसकी वेरिफिकेशन करें। और उसकी वेरिफिकेशन करने का बेस्ट तरीका है कि आपका जो कंसर्न डॉक्टर है वो उससे मशवरा करें, क्योंकि एक ही चीज़ सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। मुमकिन है कि आपको जो बीमारी है वो नहीं जिसके बारे में आपने इंटरनेट पे पढ़ा है। तो एक तो ये डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाह रहा था। दूसरा जो इंटरनेट के बारे में जो एक मैं और समझता हूँ कि इसकी नेगेटिव साइड है, वो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को तशख़ीस करते हैं, अपनी सिम्टम को उसमें फीड करके और तशख़ीस करते हैं। मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही ख़तरनाक ये इसमें ये अमल है। क्यों? इसलिए कि एक तो ज़रूरी नहीं कि जो अपने अपने बारे में महसूस किया आपने वही इंटरनेट में फीड किया।
اور وہ جو جواب ملا وہ اسی چیز کے بارے میں ہے جو آپ نے محسوس کیا تھا. دوسرا، وہاں پہ جو انفارمیشن ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو، کیونکہ وہ تو آپ نے ایک اوپن انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے. انٹرنیٹ میں اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا سچ ہے. تو اپنی تشخیص مت کریں. انٹرنیٹ کے اوپر یا ڈاکٹر گوگل سے پوچھ کے اپنی تشخیص مت کریں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو سر درد ہوئی ہے تو سر درد کی 99% یعنی 100 میں سے 99% چانس یہ ہے کہ یہ بالکل آرڈنری سر درد ہے، جو کہ تھکاوٹ سے یا کھانا نہ کھانے سے یا کسی پریشانی سے عارضی طور پہ ہو گئی ہے. آپ کوئی دوائی کھائیں گے پیراسیٹامول وغیرہ تو ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جب انٹرنیٹ پہ پڑھیں گے ہیڈ ایک کے کازز تو اس میں برین ٹیومر بھی لکھا ہوگا، برین ہیمریج بھی لکھا ہوگا. تو انسان چونکہ نیگیٹو سائڈ کی طرف بڑھا جاتا تو آپ کے ذہن میں وہ چیز پھنس جائے گی کہ شاید مجھے برین ٹیومر ہے یا برین ہیمریج ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے، باڈی پہ کوئی لمپ ہو جس کو یعنی کوئی چیز کوئی گلٹی ٹائپ ہے. یقین جانیں کہ گلٹیاں اگرچہ بدنام ہے، اس میں کئی سیریز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کی باڈی میں کوئی گلٹی ہے تو اس میں بھی کوئی 95 سے لے کر 99% چانسز ہے کوئی بے ضرر قسم کی گلٹی ہوگی. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ پڑھیں گے تو یقیناً وہاں کینسر لکھا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں کینسر کی تشخیص پھنس جائے گی. تو خام خواہ آپ اپنے لیے ایک پریشانی کریٹ کر لیں گے. تو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کا آپ میرے خیال میں جو میوچل ٹرسٹ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر کے پاس ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، تو آپ کو اگر بھی کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس سے شیئر کریں اور اس سے مل کر فیصلہ کریں کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ اس کی پراپر تشخیص کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو جو انٹرنیٹ میں لکھا ہے وہ جتنا لکھا ہوا ہے اس میں سے آدھی پازیٹیو انفارمیشن ہے، آدھی یا اس سے بھی زیادہ نیگیٹو انفارمیشن ہے. پلیز خود سے فیصلہ مت کریں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو ہیلپ کرے کہ کیا آپ کے سلسلے میں کیا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یوزفل لگی ہے تو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے چینل جوائن کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی جائیں. بہت شکریہ پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے. میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.